गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फॉर द टेल ऑफ द बिश्नोइज। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 45 पे पैराग्राफ नंबर 3 से ये जहाँ लिखा है जांबाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जांबाजी इस सूखे से बहुत अधिक प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन wakefulness because of the suffering he saw around him। बहुत सी रातें उन्होंने जागते हुए बिताई क्योंकि उनके चारों तरफ की जो पीड़ाएं थी उससे प्रभावित होने के कारण उन्होंने बहुत सी रातें बिना नींद लिए यानी कि जागते हुए बिताई। द डाइंग कैटल द स्टार्विंग चिल्ड्रन दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। मरते हुए मवेशी, भूख मरते हुए बच्चे, ये उन्हें दिन रात को उनके मन के अंदर कौंधते थे, यानी कि उनके मन के अंदर बार बार यही बातें आती रहती थी। हमेशा वे उनके ख्याल में यही रहता था कि मरते हुए मवेशियों के बारे में और भूख मरते हुए बच्चों के बारे में, उन पीड़ाओं से वो ग्रसित रहते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड ए विजन। और अंततः 34 वर्ष की आयु में उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। विजन, दिव्य दर्शन। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओवन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। उन्होंने देखा कि लोग अपनी ही शक्ति के अंदर, यानी कि एक व्यक्ति अपनी ही शक्ति के उन्माद में, इंटॉक्सिकेटेड उन्माद या नशा, कि एक व्यक्ति अपनी शक्ति के उन्माद में अपने आसपास के पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। और उन्होंने इसे पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। इफ़ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, जांबाजी saw that men would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs। और उन्होंने सोचा कि यदि इस क्षेत्र में, इस निर्जन स्थान पर, इस निर्जन भूमि में एक बार फिर से जीवन को पल्वित करना है, जीवन को फिर से फलते फूलते देखना है, तो उन्होंने देखा कि लोगों को विभिन्न सिद्धांतों और विश्वास के अनुसार विभिन्न तरीके से जीवन जीना पड़ेगा। यानी कि वो जब इन पीड़ाओं को देखते हैं तो वो स्वयं भी उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। कई रातें वो बिना नींद लिए हुए बिताते हैं और वो देखते हैं कि लोग अपने ही शक्ति के उन्माद में आसपास के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में वो इसे बदलने का निर्णय लेते हैं। और निर्णय को पल्वित करने के लिए वो क्या कहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में एक बार फिर से उसी जीवन की खुशहाली को देखना है तो लोगों को विभिन्न सिद्धांतों और विश्वासों के साथ विभिन्न तरीके से जीवन जीना होगा। जांबाजी wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejdi, bear, केर and sangri trees। जांबाजी इस पृथ्वी को एक बार फिर से खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के वृक्षों की बहुलता से ढक देना चाहते थे। यानी कि वो चाहते थे कि यह पृथ्वी एक बार फिर से इन पेड़ पौधों से हरी भरी हो जाए। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग ऑफ फ्रॉलिक अगेन एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस। वह कृष्ण मृगों को एक बार फिर से खुशी से, यानी कि कृष्ण मृगों के झुंड को एक बार फिर से खुशी से उछल कूद करते हुए देखना चाहते थे। और वो चाहते थे कि इसके लिए लोग कार्य करें, यानी कि उसे व्यवहार में लेके आए। जांबाजी न्यू द वे टू अचीव दिस एंड ही बिगैन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485।
जांबाजी इसे प्राप्त करने का तरीका जानते थे और इसीलिए 1485 में उन्होंने अपने संदेश को प्रसारित करना शुरू किया, ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स। उनके संदेश में 29 मूल सिद्धांत थे। इट्स टू मेजर commandments were a prohibitions against the cutting down of any green tree or the killing of any animals। उनके मुख्य सिद्धांतों में हरे वृक्षों को काटने की मनाही और जानवरों को मारने की मनाही, ये दो मुख्य सिद्धांत थे, प्रमादेश थे। कमांडमेंट यानी कि उनका फरमान था, आदेश था, यानी कि उनके दो मुख्य सिद्धांत ये थे कि हरे वृक्षों को नहीं काटा जाए और जानवरों की हत्या नहीं की जाए। जांबाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज एगरली एक्सेप्टेड। जांबाजी का मानवता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान का यह संदेश उत्सुकतावश स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जांबाजी का जो संदेश मानवता के लिए था, जीवित प्राणियों के सम्मान के लिए था, उसे उत्सुकतावश स्वीकार कर लिया गया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेज टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर। उनकी शिक्षाओं ने सैकड़ों गांव के निवासियों को पृथ्वी को एक बार फिर से हरित कवर से ढकने के लिए प्रेरित किया। प्रॉम्प्टेड मीन्स प्रेरित किया, यानी कि उनकी शिक्षाओं ने वहाँ के सैकड़ों गांव के निवासियों को एक बार फिर से पृथ्वी को हरी भरी करने के लिए प्रेरित किया। जांबाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers। 20 और 20, 20 का मतलब 20, नोई का मतलब 9। जांबाजी के अनुयायियों को बिश्नोई या 20 नियमों का पालन करने वाले कहा गया। बिकॉज दे एडहर्ड द जांबाजीज 29 प्रिसेप्ट्स, क्योंकि उन्होंने जांबाजी के 29 सिद्धांतों का पालन किया। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेज एंड प्रोटेक्टेड blackbird, चिंकाराज, पीफॉल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। उन्होंने अपने गांव के आसपास वृक्षों, कृष्ण मृगों, चिंकारा, मोर मोरनी और अन्य पक्षी व जानवरों को संरक्षण प्रदान किया, उनकी रक्षा की। प्रोटेक्टेड, उनको सुरक्षा प्रदान की, उन्हें सुरक्षा दी। Gradually, their territory became covered by trees. Their cattle had abundant browse. Their land recovered its fertility, and the Bishnois became a prosperous people. धीरे धीरे उनका क्षेत्र हरे भरे वृक्षों से ढक गया। उनके मवेशियों के लिए पर्याप्त पत्तियां खाने के लिए थी, ब्राउज मीन्स पत्तियां। उनकी भूमि ने एक बार फिर से उपजाऊपन को प्राप्त किया और इस तरह से बिश्नोई है वो एक संपन्न समृद्ध लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, परंतु उनके क्षेत्र के बाहर सब पहले की तरह जारी था। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और भूमि पर से अभी भी उसकी हरी भरी परत को हटाया जा रहा था और रेगिस्तान है वो फैल रहा था। स्ट्रिप्ड मतलब किसी चीज़ के ऊपर से किसी चीज़ को हटा देना। द 9th descendant of जांबाजीज contemporary राव जोधाजी नाउ occupied the throne of जोधपुर। जांबाजी के समकालीन राव जोधाजी के 9वें वंशज इस समय जोधपुर के सिंहासन पर आसीन थे। ऑक्यूपाइड अधिकार में होना, अधिकार कर लेना, कब्जा जमाना, और यहाँ पे है आसीन होना। इन द 6th year of his reign in 1730, this महाराजा अभय सिंह
decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red sandstone of Jodhpur. अपने शासन के छठे वर्ष 1730 में इस महाराजा अभय सिंह ने अपने लिए एक महल के निर्माण का निर्णय किया। एक सुंदर महल जो कि जोधपुर के प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हो। यानी कि 1730 ईस्वी की बात है, जब ये जो राव जोधा जी का नौवां वंशज अभय सिंह था, उसने अपने लिए महल बनाने का निर्णय लिया। और वो महल किससे बनाया जाना था? जोधपुर के लाल बलुआ पत्थरों से, यानी कि रेड सैंडस्टोन से बनाया जाना था। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में चूने की आवश्यकता थी। यानी कि जब उन्होंने बलुआ पत्थर से एक महल बनाने की सोची तो उसके लिए अन्य सामग्री भी चाहिए, जिसमें एक लाइम यानी कि चूना भी था, कि उसके लिए चूने की पर्याप्त आवश्यकता थी। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट एबुडेंट इन द ट्रैक्ट, बट इट हैड टू बी क्योर्ड एंड द लाइम किलन्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल। चूना पत्थर निसंदेह इस क्षेत्र के अंदर पर्याप्त था, परंतु उसके लिए उसे पहले जलाया जाना था। क्योर्ड का मतलब उपचारित होता है, लेकिन उपचारित का मतलब यहाँ पे यानी कि चूने को जलाकर उसको उपयोग में लाने योग्य बनाने से है। एंड द लाइम किलन्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और उनको यानी कि चूने को जलाने वाली जो भट्टियाँ हैं उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता थी। कहने का मतलब कि उन्होंने एक महल बनाने की सोची तो उसके लिए अन्य सामग्रियों में चूने की आवश्यकता थी। चूना पत्थर तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन उसको चूना पत्थर को सीधा उपयोग में नहीं लाया जा सकता था, उसको पीस कर पहले चूना बनाया जाना था। तो उसके लिए उसे पीसने से पहले जलाया जाना था, और जलाने के लिए भट्टियों में ईंधन की आवश्यकता थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। एक रेगिस्तान के अंदर इतना अधिक ईंधन प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट का मतलब है बाय चांस, संयोगवश, परंतु संयोगवश देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, कि संयोगवश वहाँ जोधपुर से 16 मील की दूरी पर बिश्नोइयों की एक विशाल बस्ती थी, सेटलमेंट बस्ती। There, these people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago and had nursed hundreds of khejri trees near their village. इन लोगों ने जाम्बाजी के सिद्धांतों को करीब 2.5 शताब्दी पहले ही स्वीकार कर लिया था और अपने गांवों के आसपास सैकड़ों खेजड़ी के पौधों का पोषण किया था। एंड There was excellent limestone too near one of their village, खेजड़ी। और वहाँ पर अति उत्तम प्रकार का चूना पत्थर भी उनके एक गांव के करीब था, खेजड़ली के पास। यहाँ पे खेजड़ली होना था। अभय सिंह दीवान ordered that the lime kilns be started near खेजड़ली to begin the construction of the palace। यानी कि एक तो ये संयोग ही था कि जोधपुर से 16 मील की दूरी पर ही एक बस्ती थी जहाँ के आसपास पर्याप्त मात्रा में वृक्ष थे। क्योंकि वहाँ पे वो लोग थे जिन्होंने जाम्बाजी के सिद्धांतों का पालन किया था और अपने गाँव के आसपास सैकड़ों वृक्ष खेजड़ी के लगाए थे। दूसरा ये भी था कि उनके पास के ही यानी कि 16 मील की दूर की बस्ती के करीब ही एक खेजड़ली गांव था, वहाँ पर एक अति उत्तम प्रकार का सर्वश्रेष्ठ प्रकार का चूना पत्थर भी उपलब्ध था। तो हुआ ये कि अभय सिंह के दीवान ने अपने कार्यकर्ताओं को या कामगारों को आदेश दिया कि भवन के निर्माण शुरू करने के लिए खेजड़ली गांव के पास ही भट्टी, चूना पकाने वाली भट्टी लगाई जाए, यानी कि शुरू की जाए। अभय सिंह दीवान ordered that the lime kilns be started near खेजड़ली to begin the construction of the place। अजय सिंह के दीवान ने आदेश दिया कि
चूने की भट्टियों को खेजड़ली गांव के पास शुरू किया जाए ताकि भवन का निर्माण शुरू किया जा सके। But when the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Bishnois would not let them touch the trees. परंतु जैसे ही कामगार ईंधन के लिए पेड़ों को काटने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने पाया कि बिश्नोई तो उन्हें वृक्षों को छूने तक भी नहीं दे रहे थे। Their khejri trees must be left alone. To cut these green trees was a violation of their religions. उनके खेजड़ी के वृक्षों को अवश्य ही छोड़ दिया जाना चाहिए। इन हरे वृक्षों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन था। यानी कि जैसे ही वो कामगार वृक्षों को काटने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें बिश्नोई जो थे वो उन्हें वृक्षों को छूने तक नहीं दे रहे थे और उनका कहना था कि उनके खेजड़ी के वृक्षों को हाथ न लगाया जाए, उन्हें नहीं काटा जाए, क्योंकि ऐसा करना कैसा करना, हरे वृक्षों को काटना जाम्बो जी के जो मुख्य सिद्धांत थे उसमें था, तो इसका मतलब सीधा था कि उनके धर्म का उल्लंघन हो रहा था। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, कामगार है वो वापस जोधपुर लौट गए। द दीवान वाज इनरेज्ड, दीवान है वो बहुत अधिक क्रोधित हुआ। वट इंसोलेंस, ही पर्सनली accompanied the workers on horseback to Khejadli village and ordered that the trees be cut. क्या धृष्टता है, वह व्यक्तिगत रूप से कामगारों के साथ घोड़े पे बैठकर खेजड़ली गांव पहुंचा और वृक्षों को काटे जाने का आदेश दिया। यानी कि जो दीवान था अभय सिंह का, जब उसने सुना कि वहाँ के लोग उन्हें वृक्ष काटने नहीं दे रहे हैं तो उसने कहा ये क्या धृष्टता है, एक राजा के आदेश को कैसे कोई मना कर सकता है। तो वो स्वयं उनके साथ घोड़े पे बैठकर खेजड़ली गांव पहुंचता है और उन्हें वृक्षों को काटने के लिए आदेश देता है। द एक्सेज वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड, कुल्हाड़ियाँ उठी और संपूर्ण गांव एकत्रित हो गया। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रेडिटेड, उन्होंने याचना की कि उनके धर्म को अपमानित नहीं किया जाए। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस, उन्होंने याचना की कि उनके संरक्षित वृक्षों को नहीं काटा जाए जो कि उनके पूर्वजों ने आने वाले पीढ़ियों के लिए पोषित किए थे। यानी कि उन्होंने याचना की कि इन वृक्षों को, संरक्षित वृक्षों को नहीं काटा जाए जो कि उनके वंशजों ने यहाँ पर पोषित किए थे। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, परंतु दीवान है वो ऐसा करने के लिए दृढ़ निश्चय था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किलन्स, और वृक्षों को चूने की भट्टियों के ईंधन के लिए अवश्य काटने के प्रति दीवान है वो डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था। ही ऑर्डर द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने कामगारों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, एंड द मोस्ट डिटरमाइंड among them was a veritable incarnation of Durga, अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोट। और बिश्नोई भी अपने निर्णय के प्रति दृढ़ निश्चयी थे और उनमें सबसे अधिक दृढ़ निश्चयी रामखोट बिश्नोई की पत्नी साक्षात दुर्गा का अवतार अमृता देवी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन unless you cut us down first, she said, and calling to her 3 daughters to join her, they clasped 4 of the trees. और उसके बाद में अमृता देवी ने कहा कि हमें काटने के बाद ही तुम इन वृक्षों को काट सकते हो, यानी कि जब तक आप हमें नहीं काटते हो इन वृक्षों को नहीं काट सकते। उसका कहना था कि पहले हमें काटोगे उसके बाद ही आप वृक्षों को काटोगे। और ऐसा कर अपने सहयोग के लिए अपनी तीनों पुत्रियों को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाते हुए वे चारों वृक्षों से लिपट गई।
यानी कि अमृता देवी ने विरोध किया कि अगर इन वृक्षों को काटना है तो आपको पहले हमें काटना होगा, और इसमें अपने साथ शामिल करने के लिए उसने अपनी 3 पुत्रियों को बुलाया और चारों की चारों वृक्षों से लिपट गई। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल 4 of them be cut down with the trees। दीवान अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने आदेश दिया कि चारों को ही वृक्षों के साथ काट दिया जाए। The axe fell and the brave women were cut to pieces। कुल्हाड़ियाँ बरसी और बहादुर औरतों को टुकड़ों के अंदर काट दिया गया। But the Bisnois were not to be cowed। परंतु बिश्नोइयों को भयभीत नहीं किया जा सकता था, यानी कि इससे वो बिश्नोई है वो भयभीत नहीं हुए। More and more of them came forward to hug the trees and to be cut down with them। अधिक से अधिक बिश्नोई आगे आते गए वृक्षों से कटने के लिए, वृक्षों के साथ कटने के लिए वृक्षों से लिपटते गए। The news of this massacre spread rapidly and thousands of Bishnois rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters। इस नरसंहार के समाचार तीव्रता से फैला और आसपास के 84 गांवों के हजारों बिश्नोई अपने बहादुर भाई और बहनों की सहायता के लिए दौड़े। All together 363 Bishnois sacrificed their life to guard their sacred heritage। कुल मिलाकर अपनी पवित्र विरासत की सुरक्षा के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपनी जीवन का बलिदान दे दिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।